नमस्कार, मैं हूं शम्सी फिरदौस और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी, जहां आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 का सबसे अहम विश्लेषण। जी हां, इस बार की लड़ाई में सबसे बड़ा संदेश आया है मुस्लिम नेतृत्व का उभार, जिसने कई सीटों पर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल डाले हैं। सीमांचल से लेकर मगध तक लोकसभा नहीं, इस बार विधानसभा में मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। एआईएमआईएम, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू चारों दलों में मुस्लिम चेहरों ने जीत की कहानी लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार चुनाव 2025 में जीतने वाले प्रमुख मुस्लिम उम्मीदवारों की पूरी रिपोर्ट, सीट, मुकाबला और जीत का अंतर सबके साथ। पहले हम एआईएमआईएम पार्टी के जीतने वाले प्रत्याशियों के बारे में बात करेंगे। तो जोगीहाट सीट पर एआईएमआईएम के मोहम्मद मुर्शिद आलम ने इस बार धमाकेदार वापसी की है। उन्होंने राजद के मौजूदा विधायक को 8,742 वोटों से हराकर जीत हासिल की। बता दें कि जोगीहाट में मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ इस बार एआईएमआईएम के पक्ष में साफ दिखा है। वहीं दूसरी तरफ तौसीफ आलम बहादुरगंज से, जबकि बहादुरगंज में मुकाबला बेहद कड़ा था। एआईएमआईएम के तौसीफ आलम ने बीजेपी उम्मीदवार को 5,320 वोटों से मात दी है और बहादुरगंज में एआईएमआईएम का मजबूत बूथ स्ट्रक्चर इस बार निर्णायक साबित हुआ है। कोचाधामन में सीमांचल का सबसे हाई प्रोफाइल मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। यहां एआईएमआईएम के सरवर आलम ने जेडीयू को 11,904 वोटों से हराया। ये एआईएमआईएम की सबसे बड़ी जीतों में से एक रही। वहीं अमौर सीट पर पिछले कई वर्षों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता रहा है। इस बार एआईएमआईएम के अरशदुल ईमान ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 7,560 वोटों से हराया। अमौर में एआईएमआईएम का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। बायसी में एआईएमआईएम ने एक और बड़ी जीत दर्ज की है। गुलाम सरवर ने राजद के प्रत्याशी को 4,822 वोटों से शिकस्त दी। ये सीट एआईएमआईएम के लिए प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है। आइए चलते हैं अब कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के मुस्लिम विजेता है कमरुल हुदा किशनगंज से। किशनगंज सीट पर कांग्रेस ने अपनी परंपरागत पकड़ बनाए रखी है। कमरुल हुदा ने बीजेपी उम्मीदवार को 6,118 वोटों से हराकर सीट बचाई। ये कांग्रेस की सीमांचल में सबसे महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। अबीदुर रहमान अररिया से। अररिया में कांग्रेस के लिए मुकाबला बेहद कठिन था, लेकिन अबीदुर रहमान ने जदयू उम्मीदवार को 3,457 वोटों से पछाड़ दिया। इस जीत ने कांग्रेस का हौसला बढ़ाया है। आइए चलते हैं अब आरजेडी की तरफ। आसिफ अहमद बिस्फी से। बिस्फी सीट पर राजद ने अपनी परंपरा बरकरार रखी है। आसिफ अहमद ने एआईएमआईएम उम्मीदवार को 2,900 वोटों से हराया। ये राजद के लिए एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जीत रही है। वहीं रघुनाथपुर में राजद युवा चेहरे पर दांव लगाया था और ये दांव भारी पड़ा। उसामा शहाब ने बीजेपी उम्मीदवार को 6,700 वोटों से हराया। इस सीट को राजद की यंग ब्रिगेड की जीत कही जा रही है। ढाका सीट पर भी राजद के अनुभव का असर साफ दिखा है। फैसल रहमान ने जेडीयू को 8,130 वोटों से हराया। ये सीट राजद के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। जदयू का एकमात्र मुस्लिम विजेता रहा है जमा खान चैनपुर से। चैनपुर सीट पर जमा खान ने बतौर जेडीयू उम्मीदवार जीत हासिल की। उन्होंने राजद उम्मीदवार को 4,010 वोटों से शिकस्त दी। ये जदयू के मुस्लिम वोट बैंक को संभालने में मदद करेगा। तो ये रहा बिहार चुनाव 2025 का पूरा विश्लेषण, जहां मुस्लिम नेतृत्व ने न सिर्फ चुनाव नहीं जीता, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में संदेश, विश्वास और राजनीतिक हक की नई कहानी लिखी है। एआईएमआईएम ने सीमांचल में अपनी पकड़ और मजबूत की, तो वहीं कांग्रेस ने किशनगंज और अररिया में रोक लगाई। राजद ने मैदान में अपनी पकड़ बनाए रखी और जदयू ने चैनपुर में अपनी इज्जत बचाई। बिहार का राजनीतिक नक्शा बदला है और इस बदले नक्शे में मुस्लिम उम्मीदवार एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे हैं। मैं शम्सी फिरदौस, कैमरा के पीछे साहिब आलम। फिर मुलाकात होगी एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बने रहें इनकलाब हिंदी के साथ। धन्यवाद।